ही इज द एक्टिंग चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये इस थ्रेट के बारे में इन्होंने विवेचना की। इनका मानना है भाई ये थ्रेट इतना खतरनाक है कि अमेरिका की नींद उड़ गई, पेंटागन के होश उड़ गए। कारण क्या है? कारण ये है कि आपका एक B-2 बॉम्बर $2 बिलियन का है। $2 बिलियन का आपका एक B-2 बॉम्बर है, और $2,000 के ड्रोन से मैं उसको बर्बाद कर सकता हूं। प्रैक्टिकल कितना नहीं है वो अलग विषय है, क्योंकि इसके पीछे कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, और इसके पीछे कुछ तर्क भी जो मैं अपने सामने रखूंगा, और इसके पीछे एक बहुत सनसनीखेज खुलासा जो इन्होंने किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात यह है कि अगर हम B-1, B-2, B-52 बॉम्बर्स की बात करें, जो स्ट्रैटेजिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, ये जो GBU-75 है, इनके लिए आपको ये चाहिए, इनके बिना आप ये नहीं कर सकते। टोटल 20 है अमेरिका के पास। एक बॉम्बर जो B-2 बॉम्बर है ये $2 बिलियन का, तो $40 बिलियन के बनाने में कितना टाइम लगा था, कमीशन करने में कितना टाइम लगा था। जनरल डेविड एल्विन कहते हैं कि हमारे पास कोई हार्ड एंड शेल्टर नहीं है, हम रशिया वाली गश्ती करें, ये बॉम्बर हमारे ओपन में खड़े होते हैं, जैसे रशिया के ओपन में खड़े थे। ओपन में कोई हार्ड एंड शेल्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई अंडरग्राउंड शेल्टर्स नहीं है। हमारे पास इनकी सुरक्षा को लेके एक छोटे से टुच्चे ड्रोन अटैक से बचाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। तो एक बहुत बड़ी सुरक्षा में से कहते हैं अमेरिका में जो लाखों कंटेनर आते हैं, जो लाखों कार्गो का मूवमेंट होता है, और आप जानते हैं अमेरिका में बहुत शक्तिशाली रेलवे नेटवर्क नहीं है। वहां से इट्स अ कंट्री व्हिच इज रन ऑन ट्रक्स, तो ट्रक्स में बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं अमेरिका में, उन पे सारा सामान इधर उधर, ट्रकर्स 30 दिन ट्रक चलाते हैं, दो ड्राइवर मिलकर एक ट्रक चलाते हैं, क्योंकि ये सब कंट्री व्हिच इज रन ऑन ट्रक्स। तो वहां वो जाइगेंटिक ट्रक्स और जाइगेंटिक कार्गो मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमारे जो हैवी लिफ्टिंग है सारा रेलवे करता, हमारे ट्रक वाले भाई इतना काम नहीं करते, क्योंकि वहां सारा ट्रक करते। कह रहे ये जो ट्रक्स खुले आम घूमते, हर जगह घूमते हैं, तो सोचिए अगर एक ट्रक को ऐसे वेपनाइज किया गया तो हम इसका करेंगे क्या? व्हाट इज अवर विकल्प? हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है, ये सब ओपन में खड़े रहते हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। भाई कह रहा है आप F-47 बनाएंगे तो एक जहाज $300 मिलियन से ऊपर का बनेगा, उससे भी F-47 उससे भी ज्यादा का बनेगा। बट सवाल ये है कि इन शेल्टर्स को बनाने में केवल $30 मिलियन लगेंगे या $100 मिलियन लगेंगे। आज तक इतनी बड़ी कोताही क्यों हुई? क्योंकि इनको लगा यार यहाँ के कौन ठोकेगा। अब अमेरिका की बेसिस को देखिए, जैसे एक बेस है इनका स्ट्रेटेजिक बेस जहाँ ये B-2s खड़े होते हैं, ये करीब करीब 600 किलोमीटर दूर है फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको। नियरेस्ट सड़क इसके पास 25 किलोमीटर दूर है। तो मतलब आप कहते हैं ठीक है 25 किलोमीटर दूर सड़क है, 600 किलोमीटर दूर समुद्र है, यहाँ कोई आएगा नहीं। ये आपका तर्क एक लेवल तक सही हो सकता है, पर ये जो जाइगेंटिक ट्रक्स का मूवमेंट है जो और 20-25 किलोमीटर से भी काम हो सकता है। आप याद कीजिए स्पाइडर वेब में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल खींचा गया वो 18 किलोमीटर तक खींचा गया। तो इसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा। ये एक बेस है, हर बेस के पास ये एडवांटेज नहीं है, इसीलिए पुतिन ने उठा के अपने बॉम्बर कहां डाल दिए? डीप साइबेरिया, डीप आर्टिक में जो बेसिस है जिसके आसपास ना आदमी का भूत, वहां डाल दिए। बट पहले अमेरिका में आपकी वल्नरेबिलिटी, और सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी मेरे हिसाब से कहा है, सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी आपकी आएगी जो आपके बेसेस है दुनिया भर में। चलिए अमेरिका में आपका बेस समुद्र से 600 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर एक सड़क में, आइडियल सिचुएशन है हर एक बेस की मानता हूं, जो कि है नहीं। बट जो आपने डिब्रू गार्सिया भेज दिया बॉम्बर, आपने जापान में भेज दिया बॉम्बर। जापान तो इतना सा, वहां तो आदमी के ऊपर आदमी, तो 3 लेयर का फ्लाईओवर होता है, पहली बार दुनिया में मैंने देखा था 3 लेयर का फ्लाईओवर। वहां तो आदमी के ऊपर आदमी रहता है, वहां इतनी जगह कहां मिलेगी आपको? कहां जगह मिलेगी कि ना आदमी का निशान? और ये आपने डिब्रू गार्सिया भेज दिया, आपने जापान भेज दिया, आपने टर्किश बेस में भेज दिया, आपने कहीं भी भेज दिए। तो भाई साहब अगर कल को ये कांड हो गया, वहां 12 बॉम्बर गए हैं, 12 बॉम्बर यूक्रेन ने निकाल दिए, कंफर्म बात है, बाकी रिटायर्ड हर्ट है काफी सारे, पर 12 बॉम्बर निरस्त कर दिया। आपके पास टोटल 20 है, अगर 20 में से 12 निकल गए, अमेरिका के दांत टूट गए। अमेरिका के दांत टूटने वाली परिस्थिति है। अमेरिका का जो न्यूक्लियर मसल है वो उसमें आपने सेंध लगा दी, और ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इस पे काफी विवेचना पहले भी हुई थी, पता नहीं जो बाइडेन की सरकार ने और पेंटागन ने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया। वो आज सवाल उठा रहे हैं कि हमने आज तक इस चीज को सीरियसली क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये चीजें पहले भी आ गई थी। अब आपने बॉम्बर भेज दिए, जापान भेज दिया, आपने टर्की भेज दिया, आपने किसी और दुनिया भर की बेस में भेज दिया, वहां ये सुरक्षा होगी, वहां हार्ड एंड शेल्टर्स हो गए, वहां अंडरग्राउंड प्रोटेक्शन, वहां अटैक हो गया तो अगर वहां अटैक हो गया, टर्की तो इनका हेडक्वार्टर है, इंशाल्लाह माशाल्लाह करके अटैक कर देंगे। और बोले वो अर्दोगन बोलेगा मुझे क्या पता, वो तो जादी थी, हिजबुल्लाह था, हमास था, इधर था उधर था, बड़ा बहुत बुलशिट था भाई उन्होंने, मैं क्या करूं?
तो ये अमेरिका के पास टोटल 20 बॉम्बर है। और रशिया में जो हुआ इसके बाद भाई साहब हालत खराब है। इतना ही नहीं, अब वो जनरल साहब आगे फरमाते हैं, कहते हैं भाई साहब ये एक रियलिटी है, एशिया में हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है, एशिया में ज्यादा चांस है। पूछोगे एशिया में ज्यादा चांस क्यों है? कह रहे हैं कि चाइनीज पीएलए ने एक स्ट्राइक कोर बनाया है, स्ट्राइक ग्रुप बनाया है या कोर बनाया है, जिसकी स्पेशलिटी ये करने की है। चाइनीज पीएलए इसके लिए ट्रेनिंग कर रही है, चाइनीज पीएलए ने ये कैपेबिलिटी डेवलप की है। तो यहां आज मैं प्रेडिक्शन करता हूं चीजों को देखते हुए, कल को अगर आपको ये जो स्पाइडर वेब था इसमें चाइना के हाथ पर, देखे हैरान मत होइएगा, कल मैंने आपको बताया था रात को, भाई चाइना ने जो नंबर आया है 800 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के केमिकल्स और कंपोनेंट्स ईरान को दे दिए, अमेरिका की नाक के नाचे दे दिए चाइना ने। 800 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का हिसाब किताब ईरान तक पहुंच गया है। तो अगर इस एंगल में कल को आपको आपको ये चाइना का हाथ दिखे, हो सकता है। अब बोलोगे प्रूफ क्या है? आपको पूछना चाहिए प्रूफ क्या है, ये तो आप कह सकते हो व्हाट इज द प्रूफ। प्रूफ ये है कि चाइना ने 650 हार्डन शेल्टर्स ऑलरेडी बना दिए। 650 हार्डन शेल्टर्स फॉर स्ट्रेटेजिक एसेट चाइना के पास ऑलरेडी है। अगर मैं हार्डन शेल्टर्स बना रहा हूं, मैं टीम को ट्रेन कर रहा हूं, आपके पास है नहीं, तो इफ यू एड ऑल द डॉट्स एंड इफ यू से व्हाट इज द अमेरिकन जनरल डेविड ऑल्विन सिंह, हु इज द हेड ऑफ अमेरिकन एयरफोर्स, अगर आप इनका वक्तव्य को देखेंगे तो आपको पता लगेगा भाई साहब जो परिस्थिति है वो बड़ी घातक है, वो ऐसी कोई हल्के वाली में चीज लेने की नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो भारत में भी जो बातें हो रही हैं, भारत की भी साउथ ब्लॉक से बातें हो रही है, क्योंकि चाइना के पास शेल्टर्स हैं, ये चाइना बना रहा है, टीमों को ट्रेन करा, ये कह रहे हैं। और अमेरिका के बेसों के बाहर अमेरिकन के आर्सेनल का क्या मतलब? और जो इंडिया के पास भी कुछ स्ट्रेटेजिक आर्सेनल ऐसा जो इससे टारगेट हो सकता है। तो अभी साउथ ब्लॉक की पेंटागन से बातें हो रही है। आपको याद होगा हमारा अमेरिका के साथ एक डायरेक्ट पैक्ट है, जहां भारत डायरेक्ट पेंटागन से बात कर सकता है, आपको अमेरिकन गवर्नमेंट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने पी गुरु चैनल पे कवर किया था, ये क्या पैक्ट है क्या नहीं, अभी उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर उसमें 20 मिनट लगेंगे। तो we can directly talk to Pentagon. We are one of the only few countries in the world which can directly talk to Pentagon. We don't have to take clearance from Joe Biden or Donald Trump. तो ये